Hello everyone, me Shubham Sharma welcomes you to the Excellence by Shubham sir. आज हम पढ़ने वाले एन हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। जिसने पार्ट वन और पार्ट सेकंड नहीं देखा है वो प्लीज़ मेरे चैनल के अंदर जाके पार्ट वन और पार्ट सेकंड को देख लीजिएगा ताकि आप पूरी स्टोरी को टॉपिक बाय टॉपिक रिलेट कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। जैसा कि आप सभी को पता है हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे पहले हमने पढ़ा था आपकी बुक के अकॉर्डिंग कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। उसके बाद हमने फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं आगे की कुछ बातें। तो जो टॉपिक है उसका नाम है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अच्छा, स्ट्रगल आप लोगों को पता ही है, प्रॉब्लम्स का सामना करने को स्ट्रगल बोलते हैं और सर्वाइव का मतलब ज़िंदगी जीना। तो फ्रांस के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने में इतनी कठिनाई हो रही थी। तो इस टॉपिक से जनरली डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक तो इस सिचुएशन का नाम है जिसका नाम है सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस का बेसिक मीनिंग जो आपकी बुक में दे रखा है वो ये है कि सबसिस्टेंस क्राइसिस इज़ द सिचुएशन इन विच द बेसिक नीड्स ऑफ अ ह्यूमन आर अनसेटिस्फाइड, या फिर आप बोल सकते हैं जो यहाँ दे रखी है सबसिस्टेंस क्राइसिस एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। इसका मतलब ये है कि जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं लाइफ के लिए, लाइफ जीने के लिए जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो ख़तरे में आ चुकी है। तो ज़िंदगी जीने के लिए बेसिक चीज़ें कौन कौन सी चाहिए सबको पता है, रोटी, कपड़ा और मकान। हाँ, 21st सेंचुरी में एजुकेशन और हेल्थ भी इम्पोर्टेंट हो चुका है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजंस ढूंढेंगे और उसके बाद देखेंगे इन लोगों ने क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से ये इस चीज़ से बचे। तो द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियंस इन 1715 टू 28 मिलियंस इन 1789। मतलब सबसे पहला प्राइम रीज़न जो यहाँ लिखा गया है वो लिखा गया है कि जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की, जनता, जनगणना या फिर जनसंख्या आप बोल सकते हैं, वो बढ़ गई थी 23 मिलियन से डायरेक्टली 28 मिलियंस, मतलब 5 मिलियन बढ़ गए थे। और इससे क्या होगा, अब आपको पता है कि जब जनता बढ़ेगी तो भूख भी ज़्यादा लगेगी उनको, तो जब भूख लगेगी तो वो लोग खाना खाएंगे और खाना खाने के लिए फूड ग्रेन्स चाहिए। और इसी से एकदम से रैपिड इंक्रीज़ हुआ। रैपिड मतलब जल्दी और इंक्रीज़ मतलब बढ़ना डिमांड में। किस चीज़ की डिमांड में? फूड ग्रेन्स की डिमांड में। और जो प्रोडक्शन था वो उस पेस को, उस स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाया कि वो उस डिमांड को फुलफिल कर सके। अब क्या होगा? अब देखो, सिंपल सी बात करता हूँ मैं आपसे, एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। अगर सर्दियों के सीज़न में कोई मैंगो खाने जाएगा तो क्या होगा? तो पहली चीज़ तो हमें पता है सर्दियों में मैंगो का प्रोडक्शन ही नहीं होता, तो उसे मैंगो मिलेगा नहीं मार्केट में। अगर बाई चांस उसे मैंगो मिल भी जाता है तो महंगा मिलेगा। वही सिचुएशन यहाँ हुई कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा ग्रेन्स का और डिमांड बढ़े जा रही है, तो प्राइस बढ़ गई। जब प्राइस इंक्रीज़ हुई तो ज़्यादातर लोग, जो कि हमने पिछली वाले वीडियो में देखा था कि ज़्यादातर लोग फ्रेंच सोसाइटी के थर्ड स्टेज से बिलोंग करते हैं। थर्ड स्टेज के अंदर कौन थे ये आप पहले वाले वीडियो में ही देख पाएंगे, क्योंकि अगर वो मैंने यहाँ डाला तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो जो थर्ड स्टेज के लोग थे वो प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और बस प्रॉब्लम्स और ज़्यादा डेंस हो गई। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। तो जो प्राइस थी ब्रेड की, यहाँ ब्रेड का मतलब वो आप जो ब्रेड खाते हो वो ब्रेड कह सकते हो, या फिर बेसिकली अगर बोला जाए तो रोटी से रिलेट किया गया है कि जो मेन बेसिक नीड फूड का जो प्राइस था वो एकदम से बढ़ गया। अच्छा, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप्स हुज ओनर्स फिक्स देयर वेजेस। ये और भी शानदार प्रॉब्लम आ गई, खतरनाक समस्या। पहली समस्या पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ गई फूड ग्रेन्स की। फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ी, ये फर्स्ट समस्या। सेकंड समस्या आई हमारी, इसके बाद जो प्रॉब्लम आई थी वो ये आई थी कि
जो प्रोडक्शन था वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था, हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे जितना चाहिए था। इसके कारण प्राइस राइज हो गया, और प्राइस राइज होने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी जो कि लेबरर्स के तौर पे वर्क कर रही थी, उनकी वेजेस, उनकी सैलरी फिक्स थी। और जब सैलरी फिक्स है और प्राइस बढ़े जा रही है तो वो उस चीज़ को ख़रीद नहीं पा रहे थे, और जो पुअर और रिच थे उनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप आ गया उनकी इनकम के बारे में, उनकी स्टेबिलिटी लेवल के बारे में। और थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन ड्रॉट और हेल्स रिड्यूस द हार्वेस्ट। इसे बोलते हैं, हिंदी के अंदर एक बहुत अच्छा मुहावरा है, करेला ऊपर से नीम चढ़ा। मतलब एक तो प्रॉब्लम थी, ऊपर से और प्रॉब्लम आ गई, प्रोडक्शन हो रहा नहीं है, प्राइस बढ़े जा रही है, साथ के अंदर हेल्स मतलब ओले गिर गए, और कुछ जगह पे सूखा पड़ गया, ड्रॉट पड़ गया, और इससे सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया, जो कि हमने पढ़ी थी सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर लोगों को उनकी बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। तो आज की कहानी में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो रिलेट करेगा डायरेक्टली आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन से, कि रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, रिवॉल्यूशन कैसे बढ़ा फ्रांस के अंदर। और आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और हाउ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो मेन क्वेश्चन बन जाता है वो ये बन जाता है, व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सब्सिस्टेंस क्राइसिस, एंड व्हाट आर द रीजंस अबाउट फॉर सब्सिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस। तो जो मेजर रीजंस थे वो हमने बता दिए, राइज इन पॉपुलेशन, राइज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन, लो इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, और उसके अलावा राइज इन प्राइस एंड फिक्स्ड वेजेस ऑफ दी वर्कर्स या फिर लेबरर्स। तो आज के लिए इतना ही, आगे की कहानी पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और फैलाते रहिएगा वीडियो को, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, जिसको भी इंडियन हिस्ट्री या फिर नॉर्मल एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती हैं उनके साथ शेयर करिए, ताकि ईजीली कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहें। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।